दरवाजा किसने बंद कर दिया? हो ना हो, ये जरूर सनम जहां की चाल है। उसी ने दरवाजा बंद किया होगा। अगर सनम जहां ऐसा क्यों करेगी? रायान की नजरों में मुझे गिराने के लिए। रायान तुम्हें और मुझे इस तरह यहां देखकर अच्छा नहीं सोचेगा। तो क्या मसला है? तुम तो नागन हो, इसी का भी रूप धार सकती हो। नागन बन जाओ। शायद तुम्हें याद नहीं, किताब हयात को हाथ लगाने के बाद मैं अपनी सारी ताकत खो चुकी हूं। मैं इंसान का रूप तो धार सकती हूं, लेकिन नागिन नहीं बन सकती। तो ठीक है, तुम महक का रूप धार लो। नहीं, महक बदनाम हो जाएगी, फिर सलमान उसे छोड़ देगा। मुस्कान, कुछ भी करो, मुझे यहां से निकालो। ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है। बहुत मारते हैं वो। कुछ भी करो मुस्कान, मुझे यहां से निकालो। तुम्हारे घबराने से कुछ नहीं होगा। चुप करो और सोचने दो मुझे। कौन? अम्मी जान, आप इस वक्त? क्या बात है? रयान, वो तहखाने से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। बकवास बंद करो कासिम, मुझे सोचने दो। पुलिस बहुत मारती। और अगर सीधा तुम्हें गोली मारते तो? कैसी बदशुगुनी की बातें कर रही है तू? शादी भी नहीं हुई। मुझे बचा लो मुस्कान, मुझे बचा लो। अगर मैं नागिन का रूप धार सकती तो तुम्हें बचाना बहुत आसान था। सजना कहती थी कि मुस्कान अगर नीम के पत्ते खा ले तो उसकी ताकत वापस आ सकती है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इस तहखाने में नीम के पत्ते आएंगे कहां से? मैं लेकर आया। हाँ, हमें बड़ी राजदारी से खजाना हवेली की झील में डुबोना है। मैं आपका प्लान समझ गया हूं बाजी। अब बातें ही करेंगे या काम भी करेंगे? अरफा ठीक कह रही है, हमें चलना चाहिए। आओ। मुस्कान भी बेड पर नहीं है? मैं देख के आता हूं। कासू, तहखाने में कोई आ रहा है। चलो तुम यहां से, चलो। कासू, तू
तू यहाँ छुप जा, छुप जा। इशफाक, लगता है चोर यहाँ भी आ गया। यार मेरे रयान, रयान, कम ऑन। इशफाक, इशफाक, आप अभी और इसी वक्त प्रोफेसर को बुलवाएं। नहीं अरफा, प्रोफेसर को अगर बुलाया तो वो खजाना देकर लालच में आ जाएगा और फिर उसको उसका हिस्सा लाजमी देना पड़ेगा। कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, शायद नागन खुद ही चली जाए। डैड, ये खजाना कहां से आया? मालिक,
कासू कामयाब हो गया मालिक। तुम्हारे दोनों हाथ तो खाली हैं कासू। किताब कहाँ है? मेरे पास है मालिक। मालूम है तुझे कासू कि तुम्हारे इस भोंडे मजाक पर हम तुम्हारी जान ले सकते हैं? एक मिनट मालिक। बोल। एक मिनट मालिक। किताब कहाँ है? मैं किताब की इसमें तस्वीरें ले आया मालिक। तूने तो कमाल कर दिया कासू। सारे जहां की खुशियां हमें मिल गई। सजना की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब दिलबर को हम अपनी जिंदगी में ले आएंगे और वक्त की रफ्तार हमारे हाथ में होगी और जमीन पर कब्जा होगा हमारा। हाँ बोल कासू। आपको तो सब कुछ मिल गया मालिक, मगर मेरा खजाना तो हवेली में ही रह गया। कासू तुझे अब किसी खजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां हम तुम्हें भेज रहे हैं ना, वहां तुम्हें किसी चीज की तमन्ना नहीं रहेगी। क्या मतलब मालिक? कहां भेज दोगी? कासू हमने तुझे हर गम से आजाद किया। नागी मालिक, मालिक। तो आप सबके कहने का मतलब यह है कि ये खजाना हमारे बड़ों का है? हाँ बेटा, इसी खजाने को हासिल करने के लिए जिन्नात का एक टोला नागिनों की शक्ल में इस घर में है। वो हमें मारकर इस खजाने पर कब्जा करना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ कि हम अपने बुजुर्गों की कमाई को यूं जिनों और नागिनों के हवाले कर दें? लेकिन डैड, अजीब बात तो यह है कि आपने ये बात मुझसे आज तक क्यों छुपाई? बेटा वो इसलिए कि हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खजाने को झील में छुपा दें ताकि कोई चोर, कोई नागिन उस तक ना पहुंच सके। ये काम करने में मैं आप सबकी मदद करूंगा और मैं देखता हूं कि अब कौन सी नागिन रास्ते में आती है। दिखाइए डैड। लोग आ गए? आप सब मेरी बात कान खोल के सुनना। जब तक मैं तुम सब से ना कहूं, हवेली की तरफ कोई नहीं देखेगा। सब अपनी शक्लें दूसरी तरफ करके खड़े होगे तुम लोग। और याद रखना, अगर किसी ने हवेली की तरफ देखने की कोशिश की तो मैं उसे
फौरन नौकरी से निकाल दूंगा। सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई हवेली की तरफ मत देखे जब तक मैं नहीं कहता। सब अपनी शक्लें उस तरफ कर ले, सब मुंह उस तरफ करो। ये देख रही हैं आप, ये गेट का कैमरा है। ये तमाम मुलाजिम आपको सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखें, ये अलीमा खड़ी हुई है, ये चौकीदार और ये बाकी सब मुलाजिम हैं। आप एक काम कीजिए, आप इन सब पे कड़ी नजर रखें, किसी को गायब होता हुआ देखें मुझे फौरन बताएं, ठीक है? ठीक है। मैं जरा खजाने को ठिकाने लगा कर आया। डैड, दाजी, आप दोनों आए मेरे साथ तय खाने में। रुको रायान, नीचे तय खाने में नागिन होगी। डैड, आप सब ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारे हाथों में प्रोफेसर साहब के दिए वो छल्ले हैं? कोई नागिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आओ चलते हैं। दादी, ये सब कहां से आया? ये वक्त इन बातों का नहीं है, पहले ये सब कुछ ठिकाने लगाना जरूरी है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, हमें इसे फौरन ठिकाने लगाना चाहिए। ये किताबें हयात मुझे दे दो, ये पानी में ख़राब हो जाएगी और अगर ये ख़राब हो गई तो हम नागनों को कभी भी मार नहीं सकेंगे। लाओ। इतना खजाना आया कहां से? लाओ, जल्दी करो। डैड, सैलेंस खजाने को समेटे चलो और इसको ठिकाने लगाएंगे। हाँ जी, जल्दी करो। अभी हमें तमाम खजाना सामने झील में छुपाना है, बस थोड़ी सी दूर है। चले हिम्मत करें। चलो पहले फिर इसी को उठाते हैं। जी हाँ, गुड आइडिया। हाँ, डैड, अब ये भी बाकी है।
और उसके बाद ये, चलिए सब, come on, we can do this, we can do this. देख के ध्यान, संभल के बेटा। अब इसकी बारी है। फाइनली डैड, अब इसकी बारी है। मैं कहता हूँ उसको भी हम अभी इसी वक्त झील में छुपाते हैं। चलें फिर। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। उठाएं, हिम्मत करें, उठा सकते हैं हम लोग। शाबाश, एक के ध्यान से शाबाश बच्चों, शाबाश। चलो अब इस खजाने को पानी में डुबो दो। जी हाँ, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ ठीक है। संभल के बेटा। बहुत अच्छे। ये काम तो हो गया अब्बा जी, खजाना महफूज हो गया। अब सेलिब्रेट करते हैं। डेफिनेटली प्रॉपर सेलिब्रेशन बनती है। दादी, मैंने तमाम नौकरों को गेट से बाहर बंद किया हुआ था। हाँ मैं उनको अंदर आने देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं खजाना दफना दिया। ठीक है, आप लोग अंदर चलें, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है, चलिए जाओ। शाबाश। अब इधर देख सकते हो तुम लोग। मेरी बात ध्यान से सुनना। जिसकी गेट पर ड्यूटी है वो गेट पे ड्यूटी करेगा, जिसकी हवेली के अंदर ड्यूटी है वो अंदर जाए। शाबाश, चलें चलें चलें, गेट बैक टू वर्क। गार्ड, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज रात को आप दोनों में से कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा। सिक्योरिटी फुल टाइट कर दो। अगले 2-3 दिन कोई भी हवेली में आता है उससे अंदर आने से पहले मुझसे जरूर पूछना, जरूर पूछना। कोई एक 112 से 140 तक सारे सफ़े गायब हैं।
इसका मतलब है कि वो सारे सफ़े गायब हैं जिसकी मदद से मैं दिलबर को जिंदा कर सकती हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? कौसफ को मार दिया। क्या कर दिया मैंने? कासू अभी जिंदा है, हमारी उम्मीद अभी जिंदा है। इसे उस वक्त तक होश नहीं आ सकता जब तक मुस्कान इसका जहर नहीं चूस लेती। कासू के पास 24 घंटे बाकी हैं, इसे बचाना होगा क्योंकि किताबे हयात के बाकी सफ़े सिर्फ कासू ही ला सकता है।
मुस्कान तुम कहाँ थी? मेरी जब आंख खुली तो तुम कमरे में तो नहीं थी? हाँ, वो सारिया कमरे में आ गई थी। शोर मचाने लगी तो मैंने सोचा कहीं आपकी आंख ना खुल जाए, उसे कमरे में छोड़ने गई थी। इतनी देर लगा दी? क्यों? वो उसे सुलाने के लिए बैठ गई थी, बहुत मुश्किल से सोई। लेकिन तुम कहाँ थे? मेरी दरअसल आंख खुली और तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। बाहर लॉन में क्या था, ताज़ा हवा खाने। इतनी देर? गेस व्हाट, बाहर गार्डन में चेयर पे बैठा हुआ था और आंख लग गई। रायान भी झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद देखा है। रायान दादी और डैड के साथ मिलकर खजाना झील में छुपा रहे थे। रायान भी इन जालिमों के साथ शामिल हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कासू मर गया तो दिलबर हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकेगा। मुस्कान को फिर से फोन करती हूँ। कासू मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अगर तू मर गया तो सजना मर जाएगी।